हेलो बच्चों। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में सीसैप काउंसलिंग के बारे में और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे दूं बेटा, मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन अभी रिसेंटली सीसैप काउंसलिंग के ही कुछ डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड किया गया है, जिससे कुछ मेजर चेंजेस हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट करके ये नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और जो बच्चा पहली बार देख रहे हो उसके लिए तो अच्छी बात ही है, क्योंकि उसको पूरा डिटेल के अंदर हम लेटेस्ट जो नया डॉक्यूमेंट्स और जो इनका प्रेस रिलीज किया गया है सीसैप काउंसलिंग द्वारा, उसको पूरा स्टडी करने के बाद लेटेस्ट पूरा माहौल आज आपको पता चलेगा। बस आप ये मान के चलिए कि जो भी बच्चे हमारे इस बार जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, सीसैप काउंसलिंग तक वेट करिए। ये आपके इस मैच की, ये जो आप सीट सिलेक्शन वाला जो मैच है, ये इसकी आखिरी बॉल है। इस आखिरी बॉल का मैक्सिमम यूज लीजिए, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा अंत तक इसका मैक्सिमम बेनिफिट मेरे बच्चों मिल पाए। ठीक है जी। तो चलिए, सारे जो बिग चेंजेस हुए हैं इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं सीसैप के अंदर, सारे बताऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और ये करता रहूंगा। और ये करने में हमें मजा भी आता है और ये हमारा कर्तव्य भी है। ये बार बार मैं आपको बात बोलता रहता हूँ और इसलिए चैनल पर सब बच्चे सब्सक्राइब रहे। सब्सक्राइब रहोगे तो यार ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही समय तक मिलता रहेगा, नहीं तो फिर कई बार बेटा ये तब मिलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सब्सक्राइब इसलिए जरूर रहिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ यार, किसी भी टाइम पे किसी बच्चे को लगता है कि यार उसको सीसैप के अंदर भी अच्छा नहीं मिल रहा, या जो करना चाह रहा था वो मैं वहां तक इस साल नहीं पहुंच पाया, तो बेटा चलती का नाम गाड़ी है, जीवन के अंदर गाड़ी चलती रहेगी। आपको अगले 6 महीने के अंदर दोबारा जेईई मेन देने का एक सेकंड अटेम्प्ट भी मिलता है। तो अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आप हमारे सबसे तगड़े ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे प्रो बैचेस। और इन बैचेस के अंदर ही बेटा हमारी सबसे अच्छी सिलेक्शन रेशियो निकलती है। दक्ष, जिसका रैंक जेईई में एडवांस में 15th रैंक आया है, जो भी हमारे टॉपर्स हैं, सभी बच्चे जो हैं, ये हमारे इन्हीं प्रो बैचेस का पार्ट है। थोड़ी इनकी फीस ज्यादा होती है बिकॉज इनके फीचर्स अलग हैं। ये नॉर्मल सस्ते वाले ऑनलाइन नहीं है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल के ऑनलाइन है। इसके अंदर आप लोगों का कैमरा ऑन करके बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। आपकी चैट को 1 to 1 एड्रेस किया जाता है, आपके रिजल्ट की गारंटी ली जाती है, इंप्रूवमेंट प्रॉमिस किया जाता है। इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो पैसे रिफंड हो जाएंगे, हार्ड कॉपी घर पर डिलीवर की जाती है। तो काफी कुछ है इसके अंदर। आपको इसी डिस्क्रिप्शन में एक डेमो का एक लिंक दिख रहा होगा, तो अगर आपको फ्री डेमो चाहिए जस्ट बिफोर कमिंग टू बैचेस, आप वहां पे आ सकते हैं। आप उस पर भी डिटेल्स फिल कर दीजिए, मेरी टीम आप तक रीच करके आपको ले आएगी। ठीक है, अब आओ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मेरे भाई आपके समक्ष में रखूंगा बेटा व्हाट इज सीसैप काउंसलिंग। तो सीसैप काउंसलिंग मेरे भाई जरा समझिएगा इस बात को। इट इज एन एजेंसी। सीसैप काउंसलिंग क्या है? इट इज एन एजेंसी दैट कंडक्ट्स द एडमिशन वेकेंट सीट्स ऑफ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज आफ्टर 6 राउंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग। तो बच्चों होता क्या है कि जोसा के जो 6 राउंड्स होते हैं उसके बाद जोसा अपने हाथ खड़े कर लेता है। तो 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जोसा कहता है कि भैया मैं अब इस चीज से बाहर हूं, अब जो इनिशिएटिव है खाली सीट्स को भरने का वो अब कोई और लेगा, तो वो सीसैप लेता है। तो 6th राउंड के बाद सीसैप काउंसलिंग बेसिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आईआईटी सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, रीजन बहुत सिंपल है, आईआईटी की सीट इतनी खाली जाती नहीं है। तो ये एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीज, ये जो खाली सीट्स रह जाती हैं ये सबमिट करती है डेटा सीसैप को, तो सीसैप इनकी जो काउंसलिंग है उसे कंडक्ट करता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, सीसैप भी मैं आपको बेटा बता दूं 3 तरह का होता है, सीसैप एनईयूटी, सीसैप स्पेशल, सीसैप सुपरन्यूमेनरी। आप लोगों के लिए जिस सीसैप में आप पार्टिसिपेट करोगे वो होगा हमारा सीसैप स्पेशल। अब ये दोनों कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। जो भी बच्चे जोसा के 6 राउंड्स के बाद जहां पे अप्लाई करोगे वो ये वाला है। ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट बच्चों की कुछ रिजर्वेशन होती है, कुछ कुछ सभी एनआईटीज के अंदर नहीं होती। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कुछ कुछ एनआईटीज के अंदर रिजर्वेशन है, तो सीसैप एनईयूटी उन सीट्स को फिल करती है। ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया और कुछ स्पेशल यूनियन टेरिटरीज हो गया, उनकी कुछ खास खास एनआईटीज के अंदर रिजर्वेशन है, ये उनकी जिम्मेदारी उठाता है। छोसा के 6 राउंड्स के बाद जो सभी कैटेगरीज का होता है अलॉटमेंट, वो होता है हमारा सीसैप के अंदर। ठीक है, तो वो सीसैप स्पेशल है आपका। तो ये सारी डिटेल्स मैंने लिख भी दी है, अपने लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो सीसैप स्पेशल बेसिकली आपके लिए है। तो इसके अंदर बेटा 2 नहीं, अच्छा हाँ ये चेंज हुआ है। तो इस बार पहली बार इतिहास में पहली बार सीसैप के भी 3 राउंड हो गए। तो 3 स्पेशल राउंड्स ऑफ सीट्स एलोकेशन organized by the Central Seat Allocation Board CSEP to allocate the vacant seats after मेरे बच्चों जोसा 6 राउंड। ठीक है, बाकी ये जो है सीसैप सुपर न्यूमेनरी जो होता है, ये कोई अगर बच्चा मुझे दमन दीव से देख रहा है ना, कोई लक्षद्वीप से देख रहा है, कोई अंडमान निकोबार से देख रहा है, तो आपकी जिन जिन एनआईटीज में, जैसे एनआईटी कैलीकट में, दुर्गापुर में, है ना, सूरत के अंदर आपकी रिजर्वेशन है, तो ये उसको फिल करेगी। और जो हमारा एनईयूटी है, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो होती है, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो रिजर्वेशन होती है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज की, जिसके अंदर चंडीगढ़ नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो यूनियन टेरिटरीज भी वो वाली जो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो विच डू नॉट हैव दी गुड कॉलेजेस और फैसिलिटीज, उनके लिए एनईयूटी वाली होती है।
बेसिकली मोटी मोटी बात ये है। अब बात आती है यार हमारा सीसेप के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एक सिंपल सा बेटा मैं आपको बात बता दूं, कोई भी बच्चा जो सीसेप के अंदर, याद रखिए इस बात को, कोई भी बच्चा जिसने जेई मेन का एग्जाम दिया है, जिसके पास जेई मेन का रोल नंबर है और उसके पास उसका रिजल्ट कार्ड है, वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तुमने अगर जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं भी किया तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बस जेई मेन का एग्जाम देना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, मुद्दे की बात ये। तो एलिजिबल स्टूडेंट्स, इसमें बता दूं, हम सभी स्टूडेंट्स को 9 तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। क्या क्या कैटेगरीज हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो आप जरा स्क्रीन पे देखिए बेटा, हमारी टाइप 1 से टाइप 5 ये वाली जो कैटेगरीज हैं, टाइप 1 से टाइप 5 वाली जो कैटेगरीज हैं, ये मोर और लेस वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमें, जिनको जोसा के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, टाइप 1 से टाइप 5 वो वाले बच्चे हैं जिन्हें जोसा के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई और इन्होंने जोसा को कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है। ये वो वाले बच्चे हैं, आप एक बार पढ़ लो कौन कौन से। टाइप 1 है कैंडिडेट हु डू नॉट रजिस्टर इन जोसा, जिसने रजिस्टर ही नहीं किया है ना, तो खाली बैठा रहा, ठीक है जी। कैंडिडेट हुआ है पार्टिसिपेट इन जोसा बट उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, जिसने, टाइप 2 क्या मतलब, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट सीट अलॉट नहीं हुई। थर्ड टाइप 3 क्या है, कैंडिडेट हुआ है पार्टिसिपेट इन जोसा और सीट अलॉट हुई बट कैंसिल होगी क्योंकि उसने कोई फीस पे नहीं की, मतलब बेसिकली फीस ही नहीं दी उसने, ठीक है। तो उसके पास सीट अलॉट नहीं है, मुद्दे की बात। कैंडिडेट हुआ एक्सरसाइज दी, जो पहले जो बीच में ही एग्जिट कर गया। टाइप 5 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी आईआईटी, सीट अलॉट भी हुई पर सीट कैंसिल होगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या उसने सीट को विड्रॉ कर लिया। तो ले देके मुद्दे की बात, इस बच्चे ने कोई पैसा नहीं दिया, इसको सीट अलॉट नहीं हुई, अगर इसे अलॉट हो भी गई किसी कारणवश कैंसिल होगी, ठीक है जी। अब कारण हो सकता है पैसे इसने खुद नहीं दिए या इसके पैसे रिफंड कर दिए जोसा ने इसकी सीट को कैंसिल कर दिया। मुद्दे की बात यह कि इसको कुछ भी नहीं मिला। फिर अगली जो कैटेगरी आती है जो मैक्सिमम बच्चों की यहां पे होगी, वो होगी टाइप 6 कैटेगरी। अब टाइप 6 कैटेगरी वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ये कौन सी कैटेगरी है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जोसा के अंदर एक सीट ले ली, तो इन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया और इन्हें सीट अलॉट होगी और इन्होंने पैसे भी दे दिए, इन्होंने पैसे भी दे दिए, सिक्योर्ड एडमिशन बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी, और अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे डेफिनेटली वो इस कैटेगरी में होंगे, या फिर वो वाली कैटेगरी जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है कि आपको सीट अलॉट नहीं है, ठीक है जी। तो ये टाइप 6 मेजर है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं, टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9 ये भी वही बच्चे हैं जिन्हें सीट अलॉट हो गई और इन्होंने पैसे दे दिए, बट कुछ कुछ केसेस अलग हैं। कैसे, जैसे टाइप 7 के अंदर क्या है हमारा, इनको सीट अलॉट हो गई, हैव बीन अलॉटेड अ सीट, और बट उन्होंने इसको आगे जाके विड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, इस सीट को अलॉट करने के बाद विड्रॉ कर लिया, ये टाइप 7 है। टाइप 8 में क्या है, कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन जोसा, इन्हें सीट अलॉट हो गई बट देयर सीट्स हैव बीन कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी ऑफ दी, उसके बाद जोसा राउंड्स के अंदर बेसिकली अपने आप को अलॉट, मतलब अलॉट होने के बाद इनका कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसे ही हमारा टाइप 9 कौन सा है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा, इनको सीट अलॉट हो गई और इन्होंने सीट फीस भी पे कर दी, सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे होगी इनकी, अच्छा जी, वो भी हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका जो है सीट कैंसिल हो गया। और पार्शियल क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्होंने पार्शियल एडमिशन फी नहीं दी, ठीक है जी। तो मोटी मोटी बात, इनको अलॉट होने के बाद कैंसिल हो गई, ठीक है जी, इनका ये खेल है। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा रिस्क वाला जो पॉइंट रहता है वो टाइप 6 का रहता है। अब टाइप 6 का रिस्क क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। टाइप 6 वाले बच्चे को यहाँ पे खास ध्यान देना है, तूने सीट अलॉट की, जो समय तुझे अलॉट होगी तूने पैसे दिए, अब तू अपग्रेड करना चाह रहा है। तो अब मान ले तूने सीसेप में पार्टिसिपेट किया और अगर तुझे सीसेप के पहले राउंड, दूसरे राउंड या तीसरे राउंड किसी में भी सीट अलॉट हो गई, तो भैया तेरी जोसा की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने बेटा ये अपना डिस्क्लेमर दे दिया, अगर तुम्हें इन केस कोई नई सीट अलॉट होती है तो देन योर रिटेन सीट विल बी ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल, तेरी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी, और तू उस पर क्लेम नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखियो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सीसेप के अंदर चॉइसेस को ढंग से फिल कर, और अगर तेरी सीसेप के अंदर जो भी चॉइसेस हैं तो याद रख, जो तूने जोसा के अंदर हायर प्रेफरेंस रखे थे उन्हीं को डालियो, क्योंकि अगर तूने कुछ गलती से और डाल दिया और तुझे अलॉट हो गया, तेरा जोसा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सब बच्चे ध्यान रखना, जो टाइप 6 कैटेगरी है इनको खासकर अपनी हायर प्रेफरेंस ही सीसेप में भरनी है, लोअर वाली मत भरना, क्योंकि वो तुम्हारी फिर निकल जाएगी हाथ से जोसा की सीट अगर सीसेप ने अलॉट कर दी, ठीक है। बाकी फीस बेटा बहुत सिंपल है, फीस का राउंड क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर तुम सीसेप के अंदर फीस देते हो। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है हमारी इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 40,000 की होती है जनरल कैटेगरी की, ठीक है जी।
इसमें ओबीसी एनसीएल जो भी है इनकी सेम होती है जनरल ओबीसी की, और 19,000 होती है एससी एसटी की और फिजिकली डिसेबल्ड की। इस 40,000 को भी आप बेटा, इस 40,000 को भी आप 35,000 प्लस 5,000 ट्रीट करिएगा, जिसमें 5,000 जो होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सीसेप की प्रोसेसिंग फीस है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो जाती है वो जाती है 40,000 की। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो जोसा में भी फीस दी हुई है। रुकिए रुकिए, जो मैं आपको बात बताऊंगा अभी उसके ऊपर भी बताऊंगा। और फिर एक सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ती है जब आपका सीट अलॉट होने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो, फिर उस टाइम पे आपको दोबारा एक इंस्टॉलमेंट देनी होती है, दैट इज इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड, और वो होती है 35,000 जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और 16,000 होती है एससी एसटी के लिए, ठीक है जी। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये बेसिकली जो फीस है हमारी आपकी 40,000 वाली जो फीस है, ये जो है आपको स्टार्टिंग के अंदर देनी होती है। अब इसमें भी अब देखो दो बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर जो हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 5 वाले बच्चे हैं, इन्होंने तो कोई पैसा जोसा को दिया नहीं, तो इनको पूरी 40,000 फीस देनी पड़ेगी अपनी। और जिन बच्चों ने टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, जो भी तुम्हारी सिचुएशन थी, तुमने कुछ पैसा जोसा में दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जोसा वाले जो पैसे हैं वो एडजस्ट करके, जो मान ले तूने जोसा के अंदर 33,000 दिया या 35,000 दिया, तो तुझे जो डिफरेंस है बेसिकली वो तुझे अपना यहाँ पे अपलोड करना है, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं कि डबल डबल फीस देनी है, ठीक है। क्योंकि तेरी सीट अगर, अब देखो यही पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए तू डिफरेंस दे रहा है, क्योंकि अगर तुझे सी से अपने अलॉट कर दी सीट, तो तेरी जोसा वाली कैंसिल हो जाएगी, वो पैसे तेरे ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तेरे को ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो सोच समझ के सी से को भरिएगा, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं जोसा के अंदर, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिएगा, उन्हें अपना डिफरेंस देना पड़ेगा। अब कैटेगरी रिस्टोरेशन के ऊपर अगर मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीसेप के अंदर एक अच्छी बात ये है कि, अच्छा एक मैं आपको और बात बताऊं, सीसेप काउंसलिंग जो होती है ना, वो आपके जो सीआरएल रैंक होता है ना, उसके ऊपर बेसिकली कंडक्ट की जाती है। उसकी जो भी आपकी सॉर्टिंग बनती है, उसकी जो भी आपकी हायरार्की बनती है, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलती है। सीसेप की एक अच्छी बात ये भी है कि वो आपको अपनी कैटेगरी को रिस्टोर करने का भी चांस देती है। अब अगर आपको जोसा के अंदर किसी कारणवश आपके पास अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई करने के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या आपके वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, तो आपको बाय डिफॉल्ट जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। बट सीसेप यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को रिस्टोर करने का भी ऑप्शन देता है कि आप लॉगिन करने से पहले अपनी कैटेगरी को रिस्टोर कर लीजिए, और अपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, अगर किसी का ओबीसी का है, क्योंकि मेजरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेटेस्ट अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स बनाने पड़ेंगे, एससी एसटी के तो पुराने भी चल जाते हैं, तो अपने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, और वो जो है वैलिड सर्टिफिकेट्स के साथ अपनी कैटेगरी को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। दैट्स द गुड पार्ट अबाउट द सीसेप। प्रोसेस बहुत सिंपल है इसके अंदर बेटा। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है आपका, रजिस्ट्रेशन का, वही जो मैंने आपको बोला। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी वही जो फीस मैंने आपको बताई है 40,000 रुपए, वो आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसमें 5,000 नॉन रिफंडेबल है। मान ले किसी भी राउंड के अंदर कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो 35,000 वापस आ जाएगा, 5,000 तेरा कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तू क्या करेगा, अपनी चॉइसेस को फिल करेगा, उनको लॉक करेगा। फिर उसके बाद तेरा स्पेशल राउंड 1 होगा, तो अगर स्पेशल राउंड 1 में तेरे का अलॉट हो गया सीट, अगर तेरा सीट अलॉट हो गया, तो क्या करेगा तू, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, विलिंग एक तो एक्सेप्ट करेगा, विलिंगनेस दिखाएगा, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करेगा, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसे आप अपना पे करोगे, है ना। और अगर मान ले ये तुझे नहीं फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, तो फिर सेकंड राउंड में जा, फिर सेकंड राउंड की वेट कर। अगर सेकंड राउंड में तेरे को मिल गया सीट, तो फिर भैया वही सेम प्रोसेस, है ना, फीस वगैरह सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर। अगर सेकंड में भी नहीं हुआ, तो इस बार अच्छी बात यह है कि 3 राउंड, तो पहली बार सीसेप के अंदर 3 राउंड आए हैं मेरे बच्चों। आज तक इससे पहले सीसेप ने कभी भी 3 राउंड नहीं दिए। सीसेप ने आज तक इससे पहले कभी 3 राउंड दिए, सीसेप हमेशा 2 राउंड ही देता था। तो इस बार पहली बार हमारा सीसेप भी आप लोगों के लिए 3 राउंड्स दे रहा है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग मेरे बच्चों, ठीक है जी। और चलता जाएगा ऐसे ही आपका सिलसिला, ठीक है जी। और अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो स्टेप 1 बहुत सिंपल है बेटा, ये सीसेप की ऑफिशियल वेबसाइट है। और फिर मैं आपको बता दूं, सीसेप स्पेशल वाला जो है, आप लोगों ने जिसमें करना है लॉगिन, वो सीसेप स्पेशल के अंदर जाके करना है। तो वही है अपना जो क्राइटेरिया, तो आपका पता ही है सबको, जेईई मेन एग्जाम दिया होना चाहिए, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अच्छा एक और बात, जोसा वाली नहीं चलेगी, आपको सीसेप पे जैसे जोसा में रजिस्टर किया था वैसे दोबारा सीसेप पे आपको करना पड़ेगा, और कैटेगरी रिस्टोरेशन आपकी अगर चॉइस है उसे आप अपना कर सकते हो। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या होगा, फिर आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट वही बेटा हमारी, एक तो वही ये प्रोसेसिंग फीस होती है, और एक आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये जो टोटल वैल्यू होती है ये 40,000 होती है, ठीक है। तो आपको 40,000 की जो अपनी टोटल वैल्यू है वो आपको अपनी देनी पड़ेगी। और उसके बाद सीसेप स्पेशल राउंड जो है आपका, है ना, 19,000 बेसिकली एससी एसटी के लिए है, 40,000 जनरल कैटेगरी के लिए है, और 5,000 जो है इसके अंदर वो नॉन रिफंडेबल है, तो फीस अपनी दोगे। और फिर मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने जोसा के अंदर सिक्योर की है, अगर सीसेप में लॉट होगी, तो भैया जोसा वाली कैंसिल हो जाएगी, तो ये दिमाग में रख लेना। तो भैया सीसेप स्पेशल राउंड्स के लिए, ठीक है जी।
तो इसलिए अपनी चॉइसेस को ढंग से फिल करिएगा, ठीक है जी। और सभी ये बच्चे ये भी याद रखना, चॉइसेस दोबारा भरनी पड़ती हैं। सीसैप की चॉइसेस का जोसा की चॉइसेस के साथ कोई लिंक नहीं है। तो फ्रेश चॉइसेस भरना और बेटर वाली भरना, ताकि अगर अलॉट हो तो आप अपना बेटर जगह जा पाओ मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये वही नॉर्मल है, चॉइसेस फिल करो, लॉक करो। उसके बाद आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना है, ठीक है जी। और लॉक नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक डेट के बाद आपको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और ये सारे जो है, ये आपका जो भी रिजल्ट होगा अलॉटमेंट का, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। और सीट अलॉटमेंट विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू, है ना, जो भी आपके रैंक्स होंगे उसके बेसिस पे आपको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वही सिंपल है। उसके बाद बेटा भाई ये स्पेशल राउंड 1 आपका जो फर्स्ट राउंड होगा, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका सीट अलॉट हो गया तो भैया फिर आपको उस केस में क्या होगा, आपको अपनी विलिंगनेस देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे करोगे अपनी, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजोगे, फिर वही प्रोसेस आपका। अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं करना, फिर खाली बस बैठ के अपने पॉपकॉर्न खाओ और सेकंड राउंड के लिए वेट करो, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मान ले अलॉट होगी, तो अगर अलॉट होगी तो इस बार तुझे 6 ऑप्शंस मिलती हैं सीट के लिए। जोसा के अंदर 3 मिलती थी, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस मिलती हैं, तो 3 तो वही हैं। फ्रीज, फ्रीज का मतलब दैट द डील इज डन, भैया जो मिला है मैं सहमत हूं, इसको फ्रीज कर दो, मैं अगले राउंड्स में अपग्रेडेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये फ्रीज है। फ्लोट आप जानते हैं, कई बार बता चुका हूं, फ्लोट का मतलब कि भैया मुझे मेरे हायर प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से सेकंड और थर्ड राउंड के लिए भी सीसेप के अंदर कंसिडर किया जाए। स्लाइड बड़ी मस्त चीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। स्लाइड के अंदर क्या होता है, आपका आपका ये विलिंगनेस है कि जो कॉलेज मिला है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन इसी सेम कॉलेज की जो हायर ब्रांचेस मैंने अपने प्रेफरेंस में भरी हैं, मुझे उनके लिए कंसिडर किया जाए। जैसे मान ले तुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल गया, तुझे मिली टेक्सटाइल, तो तूने अब ऊपर 50 ब्रांचेस भरी हैं, तुझे 50 से कोई लेना, तू एनआईटी कुरुक्षेत्र जहां जहां तूने भरा है ऊपर हायर प्रेफरेंस में, तूने सीएस एनआईटी कुरुक्षेत्र का भरा होगा, है ना। तो ये वाला जो है, मतलब ये इसका मतलब होता है कि कॉलेज मेरा फिक्स कर दो। अब अगर मेरी जो हायर प्रेफरेंस में इस सेम कॉलेज की अगर कोई ब्रांच है, तो उसके लिए मुझे कंसिडर किया जाए। ये स्लाइड बन जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑप्शन आपके पास होती है? सरेंडर की ऑप्शन। सरेंडर का मतलब क्या है कि कैंडिडेट ने अपनी सीट को रिजेक्ट कर दिया एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी सीट को अभी छोड़ दिया है, मुझे ये सीट नहीं चाहिए और मैं राउंड 2 के लिए वेट करना चाहता हूं। तो कैंडिडेट रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। सीट अलॉटेड इन जोसा और सीसेप स्पेशल राउंड 1 विल बी कैंसल्ड। तो ये दिमाग में रखना, अगर आप ये करते हो तो आपकी जोसा की और सीसेप की जो राउंड 1 की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। और अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड 2 विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ हायर देन द सरेंडर सीट। तो जो तुमने सरेंडर सीट छोड़ी है, इसके ऊपर जो प्रेफरेंसेस है उनके लिए आपको फिर कंसिडर किया जाएगा। एक होता है हमारा विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या है कि कैंडिडेट ने रिजेक्ट कर दी अलॉटेड सीट एंड डज नॉट विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, मतलब सीट को रिजेक्ट कर दिया और राउंड 2 में नहीं जाना चाहता। सीट अलॉटेड इन जोसा राउंड 1 विल बी कैंसिल। तो जो भी आपको सीट मिली है ये कैंसिल हो जाएगी और नो न्यू अलॉटमेंट इन दी स्पेशल राउंड विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है जी। और विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर विड्रॉ कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बिफोर द पेमेंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपकी जो सेकंड फीस होती है, इंस्टीट्यूट सेकंड फीस, उसकी पेमेंट के बाद ही आप इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है जी। इसके बाद मेरे बच्चों आपकी ऑप्शन आती है एग्जिट की। अब एग्जिट क्या है? एग्जिट है आपका दीज कैंडिडेट्स हु डू नॉट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन जोसा, जिनको जोसा में कोई सीट अलॉट नहीं हुई और राउंड 1 में भी कोई अलॉट नहीं हुई, तो वो एग्जिट ऑप्शन अपनी ले सकते हैं इफ दे डिजायर। दिस इंप्लाइज दैट द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सीसेप। मतलब इस बच्चे का मन ही उठ गया कि ना मुझे जोसा में कुछ मिला, ना मुझे सीसेप में कुछ मिला, मेरे को अब आगे राउंड 2 राउंड 3 में जाना ही नहीं है। तो ये एग्जिट ऑप्शन है कि आप वहां से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मेरे भाई आपका, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर आपको बताऊं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है। आपको अपने सीसेप पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। और अच्छा, एक और बात, जिन्होंने ऑलरेडी जोसा के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो उनको दोबारा री अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो जब तक, हाँ, अगर उन्होंने कोई अपनी कैटेगरी रीस्टोर की है या कुछ भी किया रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो फिर उनको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। एंड डेफिनेटली यहाँ जिस बच्चे ने अगर विड्रॉ ही कर लिया तो उसको भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड से पहले अपनी जो सेकंड फीस होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है 35,000 रुपए, वो आपको अपनी देनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है? क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको वही अप्रैल 2025 ऑनवर्ड जो है आपको वो बनाने पड़ेंगे।
कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तमिलनाडु से अगर है तो वहां से एसटी सर्टिफिकेट अगर आपको कोई चाहिए तो वो भी आपको अपना लेना पड़ेगा। बाकी बेटा डेफिनेटली अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो तो वो वाला हो गया। और बाकी वही है बेटा। अच्छा, क्रॉस्ड कैंसल चेक मैंने आपको बोला, अपने नाम की एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, आपको अपनी पासबुक चेकबुक चाहिए होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी गेस्टेड ऑफिस के साथ आपको भरवाना पड़ेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट से डरना नहीं है कि मेरे को डिक्लेयर नहीं करना, जो बीमारी है डिक्लेयर करो, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है कि कॉलेज के पास राइट इन्फॉर्मेशन हो, इसका कोई सीट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसी तरह बेटा आपका कोई ओसीआई सर्टिफिकेट, पासपोर्ट हो गया, और एडमिट कार्ड है ना आपका जेईई मेन वाला जो है वो आप अपना भरिए, और बस मेरे ख्याल से लाइफ सेट है। और पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है उसको आप अपना पे कर दीजिए, और आफ्टर डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड तो सभी को अपनी जो है वो अपनी सेकंड फीस जो है वो अपनी पे करनी पड़ेगी। और ये 35,000 होती है आपकी, ठीक है, ये सभी को पे करनी पड़ेगी। और बाकी टाइप 6 की अगर कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी, वो जब आप अपना लॉगिन करोगे तो ठीक है, वो आपको अपना वहां बताता जाएगा। और सेकंड पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय दी, डेफिनेटली बाद में आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और कुछ स्पेशल केसेस हैं आपके, अगर सीट अलॉट हुई है सीसेप के अंदर और आपने उस सीट को and if you have a secured as JOSA 2025 by paying and still applying for CSAP, and if you do not choose any of the options, you will be automatically moved to special round 2 with float। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉट हुई है और आपने कुछ भी नहीं कोई एक्टिविटी की तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्लोट ऑप्शन जो है आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ कैंडिडेट हैज अलॉटेड सीट इन सीसेप राउंड 1 and they do not choose any of the option and they do not pay the fees, फीस भी पे नहीं करते, do not reply to the verification official queries, तो सीट कैंसिल हो जाएगी, तो वो सीसेप के लिए नहीं जाएंगे आपके। फ्लोट भी तब होगी अगर आपने अपनी फीस पे कर दी होगी, तो फ्लोट उस केस में भी वो तभी आपके कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब बेटा बाकी सारा प्रोसेस सेम है आपका। तो अब राउंड अगर मान ले राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में मिल गया, तो सेम वही बेटा, आपको अपनी फीस जो भी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारा माहौल आपका चलता जाएगा, ठीक है। सारा प्रोसेस आपका सेम है, और ऐसे ही फिर राउंड 3 के लिए भी आपका सारा जो प्रोसेस है मेरे बच्चों वो सेम है, ठीक है। तो किसी भी राउंड में जाके आपको मिल जाएगा। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कैंपस में जाके करनी पड़ती है, जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उस पे जाके देखो, इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, और जो भी बैलेंस बनता है आपका और फीस का अगले जो सेमेस्टर की वो आपसे मांगेंगे, वहां जाके आप अपना पे करो, ठीक है जी। सीसेप का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका है, तो सीसेप बेटा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इस बार, वो हमारा 24 जुलाई से आपका कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे 24 से 25 जुलाई के बीच में आप कैटेगरी रिस्टोर अपना स्टार्ट कर पाओगे। बाकी बेटा जो है आपका सीसेप के जो राउंड्स हैं हमारे, जो फीलिंग जो स्टार्ट है वो हमारे 30 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये सारा आपका कैलेंडर है सीसेप का ऑफिशियल जो आ चुका है, तो बाकी आप अपना देखते जाओ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, ये सारा जो है आपका विलिंगनेस आपको जो पे करनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है ना। तो राउंड 3 का जो है अपना सीट अलॉटमेंट 19 अगस्त को आ जाएगा। मोटी-मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं, 23 अगस्त के बाद आपका सीसेप भी सारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस मेरे बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। स्टे सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल, चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। इस बार सीसेप के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये लेटेस्ट वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को इन सब चेंजेस के बारे में पता चले। सब्सक्राइब रहिएगा, सब्सक्राइब रहेंगे तो ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम आगे भी लाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, हैव अ गुड टाइम एट होम। और किसी बच्चे को अभी भी लगता है कि यार मुझे अगले साल दोबारा जेईई मेन देना है, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाया, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रो बैचेस के लिंक दिख रहे हैं, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको कोई डेमो चाहिए तो डेमो का एक अलग से हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस पे अपनी डिटेल्स डाल के हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आप हमारा डेमो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और मैं खुद आपको इन बैचेस में बुला रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, हैव अ गुड टाइम।